ये सर्पिता माता जी अघोरी अलग होते हैं, अघोरी के बारे में बताएंगे। अघोरी शिव के उपासक होते हैं, मानते तो ये भी शिव को है, लेकिन उनकी साधना अलग है। वे शमशान में बैठ करके रात्रि को जो है मंत्र वगैरह करते हैं, और जो है नॉन वेज वगैरह खाते हैं, वो अघोरी अलग होते हैं। बहुत सारी कैटेगरी है, आप अगर सुनोगे इनके विषय में तो कहोगे क्या यही है क्या संसार में। बहुत लंबा विषय है उनका। तो वो जो किसान था वो सीधा साधा था, गांव को उसने अपने स्थान पर जो खेत था जहाँ उसकी खेती वो करता था अपना कल्टीवेशन का कार्य, तो वहीं पर ही उसने एक झोपड़ी जैसे बनाया था, हट। उसमें सबको बिठा करके कभी कोई भोजन खिलाता था जो उसके पास होता था एक्स्ट्रा, और पानी पिलाता था। तो एक बार कुछ साधु आते रहते थे, एक बार एक साधु आया, तो साधु से उसको बड़ा अच्छा लगा, हुआ बातचीत हुई। तो साधु लास्ट में जब चलने लगा तो वो चला गया उठ करके। और तो वो साधु चलता 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 लगभग 10 या 20 किलोमीटर आगे चलेगा। तो वहां से फिर वो वापसी आया। क्यों वापसी आया? तो उसने कहा अगर एक किसान से, भाई देख, हम तुम्हारे यहाँ पर बैठे हुए थे, और जो तुम्हारी ये जो झोपड़ी है ना, इसमें से कुछ जो है ना, जानते हो ना, झोपड़ी में से कुछ तिनके निकलते रहते हैं, टूट कर गिरते रहते हैं तिनके। आप टच करोगे तो बहुत सारे तिनके नीचे नीचे गिर जाएंगे घास फूस के। तो तुम्हारी झोपड़ी में से ये कुछ तिनके गिर गए भैया, और हमारे सर पे ही है, जो उन्होंने इस तरह बांधे रखा था कपड़ा, उसमें गिरे रह गए। टच हुए नहीं, नीचे झुक करके जाते हैं क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है, मकान जितनी हाइट नहीं होती उसकी। तो उसमें गए तो वो उसके सर पे गिर गए। देखो भैया, हम तो तुम्हारे ये दो चार तिनके लौटाने के लिए आए, हम भैया तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते। तो ये सुनकर के किसान का दिमाग खराब हो गया कि संसार में ऐसे भी साधु है क्या, ऐसे भी लोग है क्या, कि बताइए तिनके वापसी करने गया, कुछ घास के तिनके मेरे झोपड़ी के गिर गए उसके सर के ऊपर, और वो 10, 15, 20 किलोमीटर आगे चला गया। फिर वहां से वापसी आकर के देने के लिए आया कि हम तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते। उसने कहा कि भगवान हमने देखे नहीं देखे, लेकिन आज साक्षात इनके रूप में भगवान के दर्शन हो। तो उन्होंने कहा महाराज अब कहीं नहीं जाना, बस अब हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गए। अब आप बोले मतलब, बोले बस हम अब आपकी सेवा करेंगे, अब आप हमारे पास में रहेंगे, आप भजन करो और हम आपकी सेवा करेंगे। बोले यहाँ, बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं, घर चलिए, आप घर ले गए। तो घर पे गए, जो किसान की जो पत्नी थी वो भी सीधी सादी थी बेचारी, मतलब गांव में माताएं होती है अपने काम में लगी रहती है। तो उससे कहा कि देखो ये है हमारे गुरुजी, अब ये यहीं रहेंगे और इनकी खूब सेवा होनी चाहिए। कहा ठीक है। जगन्नाथ बाबू शायद वो अलग घटना हो सकती है, तो बताएंगे बाद में जी। तो वो कहने लगी अपनी पत्नी से कि इसको जो है अच्छी तरह से जो है, नहीं वो जगन्नाथ जी वाली घटना अलग है, इसका देखना, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप सुनकर हैरान रहोगे। तो वो बहुत अच्छी तरह सेवा करने लगी। तो कहा किसान ने कि हमारी रोटी बनो ना बनो, हमें रोटी समय पर टाइम पे मिले ना मिलो, लेकिन इनकी सेवा पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहा कि ठीक है जी। तो घर का काम चाहे चूल्हा जलो ना जलो, राख पड़ी रहो, कहीं भी कुछ भी हो, सफाई ना हो, लेकिन महाराज को समय पर भोजन मिलता था, अच्छा भोजन मिलता था, अच्छी तरह घी भी डाल करके क्योंकि हरियाणा में जो है, गांव में आज भी जो हरियाणा का जो राष्ट्र जो जो भोजन है, हर राज्य का अपना एक भोजन होता है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, इस तरह जो हरियाणा का जो भोजन है, आपकी जानकारी के पता नहीं होगा, आपको बताता हूँ। हरियाणा का जो भोजन है वो घी बूरा है। आपको सुना है? घी बूरा क्या होता है? देसी घी, और जो बारीक जो खांड होती है, जो बूरा होता है कुटवा करके, उसमें घी डाला जाता है। और चावल होते हैं बासमती के बहुत अच्छे, क्योंकि हरियाणा में सुपर क्वालिटी के चावल पैदा होते हैं। तो वो सबसे स्वादिष्ट, सबसे पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक जो है, हेल्दी फूड है पूरा, हर लोग उसको बहुत चाव से खाते हैं, विशेष फेस्टिवलों पे बनता है। और उसके बाद में फिर मिलती है दाल, वो भी उड़द की दाल। तो विशेष है देसी खांड। देसी खांड से जो बारीक होता है, खांड अलग होती है, मैं बता देता हूँ। सबसे बारीक बुरा होता है, उससे जो मोटी होती है खांड होती है, और उससे भी जो होता है आगे, खांड से ऊपर होती है चीनी, और चीनी से ही मोटी होती है मिश्री,
और जो, हाँ बिल्कुल, बुरा जिसने कहा बिल्कुल सही है, बुरा आप समझ गए हो। और गुड़ और शक्कर अलग होते हैं, गुड़ और शक्कर भी होते हैं जिनको, जिस रस को जो चीना नहीं किया जाता, चीनी पाउडर नहीं होता वो, आप चीनी पाउडर बोल दो उसको, लेकिन उसका नाम बुरा होता है। चलिए, बैड मैंने बुरा नहीं, वो वाला बुरा नहीं है, ये चीनी का, ये खांड का बुरा होता है, कोई बात नहीं, कभी दिखाएंगे आपको। हरे कृष्णा। तो वो उसको खिलाया जाता था, बहुत उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई है। और जो थोड़ा बहुत जो दूध होता था किसान के यहाँ, वो भी उस साधु को दे दिया जाता था। किसान कहता था कोई बात नहीं, गुरु जी की सेवा करो। तो जब गुरु जी की इस प्रकार से सेवा हो रही थी, एक मिनट, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा, अब शायद आवाज आ जाएगी आपको। तो जब उस कि इस तरह से यह पूरी सेवा की जा रही थी साधु की, और किसान तो बेचारा बहुत मेहनत करता था, खेतों में जाता था, काम करता था, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था। तो धीरे 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 क्या हुआ, अब आवाज आ रही, यस और नो, वाई एंड एन, आवाज आई कुछ, अब थोड़ा सेटिंग किया है, बैठ रहे पहले से, ठीक है चलिए। तो उस जो किसान की पत्नी थी, तो वो जो साधु उनके पास रहते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने उस माता जी को अब माइंड को मैनिपुलेट कर दिया। सुनकर अजीब होगा कि ऐसे कैसे हो सकता, कहाँ सत्य है ये, ऐसे ही हुआ। तो उसका जो है वो सोचती थी कि हमारे गुरु जी यानी कि भगवान तो हमने देखे नहीं, यही भगवान है। और आज भी हरियाणा में सबसे बड़ी बीमारी है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, हरियाणा में तो यही बीमारी है कि वहां किसी को भी भगवान मान लेते हैं, गुरु जी को भगवान, बोल सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, कितना बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक है, कोई शास्त्र में माना नहीं। और सबके सब ये ढोंगी लोग हैं, वे बहुत गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो बाबाओं के जो कांड होते हैं वो हरियाणा में ही होते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों की श्रद्धा बड़ी अंधी है, किसी को भी मान लेते हैं। तो धीरे धीरे उस माता जी के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया, और धीरे धीरे क्या कर देगा वो जो है अपने, हाँ, सम्मोहित कर दिया, बिल्कुल सही कहा, राइट शब्द, बिल्कुल सम्मोहित कर दिया। और था तो उसके रास्ते में ही हो गई, बिल्कुल जैसा वो कहता है ऐसे करते। तो उसने देखा कि बाबा ने कि भाई यहाँ तो जो है ये किसान को पता लग जाएगा, गांव में पता लगेगा, लोग पता लगेगा तो पिटाई होगी, अब तक तो गुरुजी मान रहे, लोग पैर पकड़ते हैं, पैर धोते हैं, पूजते हैं, यहाँ कुछ होगा। तो उससे कहा कि हम आपको जो है सिद्धि सिखाएंगे, ऐसी सिद्धि सिखाएंगे आप माला माल हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारे घर में बहुत सारा धन जमा हुआ है, और इस तरह से जो है, लेकिन तुम्हें जो है हिमालय में चलना पड़ेगा, हिमालय में ऊपर ऋषिकेश से ऊपर एक स्थान है, वहां पर सिद्ध सिद्ध लोग रहते हैं, वहां पर सिद्धि मिलेगी आपको, इतना धन तुम्हारे पास हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। और इतना कह करके एक बार सुबह के समय वो किसान अपने खेत में गया, और जो वो साधु जो बना हुआ था है, जो यहाँ पर मन की बात आई, जिसने अपनी इंद्रियों को तो रोका हुआ था लेकिन मन को रोका नहीं था, आज उसका मन क्या होगा, जिसको जबरदस्ती रोका गया था मन को, वो पूरी तरह से आज एक्टिवेट हो गया, अर्थात पूरी तरह से वो मन के बलवान इंद्रिय नाम, वो बलवान इंद्रिय जो है विद्वान अपी कर सकती, विद्वान लोगों को मोहित कर लेती, सम्मोहित कर लेती है। यदि वो ट्रेंड नहीं है, यदि उसने सही गुरु के सानिध्य में भक्ति नहीं सीखी, अपनी इंद्रियों का दमन नहीं किया, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया है, केवल बाहरी रूप से उसने आचरण किया है, मिथ्याचार उच्चते, उसको भगवत गीता में तीसरे अध्याय में मिथ्याचार की संज्ञा दी गई है, आप पढ़ सकते हो। भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से मन को तो वश में करता है, लेकिन अंदर से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति को मिथ्याचारी, ओफेंडर कहा गया। तो वो उसको किसान की पत्नी को लेकर के फरार होगा, और वो भी फिर धीरे धीरे कोई सिद्धि विद्धि तो कर रही थी, उसको उसने लेकर के वो फरार हुआ। तो किसान जो है शाम के समय, दोपहर के समय थोड़ा लौटा हो, दोपहर के बाद देखा कि घर में जो चूल्हे की राख है वो वैसी पड़ी है, चूल्हा मतलब जो जहाँ भोजन बनाते हैं, कंडों का, लकड़ी, गोसों का डाल करके, वहां पर भी सफाई नहीं है, बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, सब ऐसे पशु भी ऐसे भूखे ही रंभा रहे हैं। तो उसने पड़ोसी से पूछा, भाई देखा तो वहां वो पत्नी नहीं, किसने पूछा भाई पड़ोसी से, भाई हमारे गुरुजी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हमारी पत्नी भी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए वे, दिखाई दे रहे। तो इसने तो किसने कहा, अरे वे तो जब आप खेत में गए आपके थोड़ी देर समय बाद दोनों दोनों निकल गए। बोला मतलब, बोले हमने तो इसलिए नहीं कहा कि आपके घर में रहते थे, 1 साल से जब रह रहे थे, तो हम क्यों बोलते आपके घर की बात है, हमने सोचा कहीं जा रहे होंगे।
तो चले गए। तो किसान तो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। अब उसने अपने पड़ोसियों को, अपने और रिश्तेदारों को, भाइयों को बुलाया, फैमिली के लोगों को, कहा देखो मेरे साथ में ऐसा हो गया है, अब मैं अपनी पत्नी को ढूंढने चलता हूँ, अब आप जो है थोड़ा सा मेरे घर का ख्याल रखना। तो सबने कहा ठीक है, हम थोड़ा तुम्हारे पशुओं का ख्याल ख्याल क्या रखना, घर पे लोग लगा दो, जो तुम्हारे 2-3 पशु हैं उनको हम केयर करेंगे, उनको पानी घास देते रहेंगे, दूसरे भाई ने कहा। तो इस तरह से वो चल गया। तो जो चलता गया, तो वो बहुत लंबा निकल गया। एक बहुत मतलब ये ऐसी स्टोरी है आज मैं आपसे बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिकल है, अगर ये समझ में आ गई ना तो जीवन में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मन कैसे कैसे कार्य करता है, मन और इंद्रिय के गुलाम होकर के आदमी क्या क्या करता है। तो जब वो पहुंचा, एक नदी के किनारे पहुंचा, आगे चलते एक नदी आई, नदी के किनारे जब देखा उसने, तो एक बहुत सफेद बगुला, बगुला जो है ध्यान लगा करके एक टांग पर खड़ा हुआ है। तो किसान का मन बहुत सी, वास्तव में किसान बहुत सीधे साधे होते हैं, विशेषकर भारत के, हरियाणा के जो किसान हैं देश के, वो बहुत सीधे हैं। लोग भले ही उनको कुछ भी बदनाम करो, आतंकवादी को, उनको जो है कुछ भी बोलो, जो है अफगानिस्तानी बोलो है, आतंक कुछ भी बोलो, जो है तुम्हारा मुंह है, कुछ ही बोलते रहो, वो पाप तुम्हें लाएगा, उसको नहीं लाएगा। क्योंकि उसने तो जिस मुंह से तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो ना, उसने तुम्हारे उसी मुख में जो है वो डाला था, अन्न डाला था, तब तुम बोल रहे हो। हम्म। हाँ बिल्कुल, इसलिए सबकी बातों में आ जाता है, बिल्कुल बहुत सही कहा अर्पिता माता, बहुत सीधे होते हैं, सबकी बातों में आ जाते हैं, बेचारे धूप गरई में बैठे हुए हैं, केवल अपने हक के लिए हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके, सही दो रहे, लेकिन फिर भी राजा के मुख से एक शब्द नहीं निकलता हरे कृष्णा। तो वो बेचारा किसान बहुत सीधा था, आगे चला गया है। जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, तो उसने देखा बगुला ध्यान लगाए हुए है और एक टांग पर खड़ा है। उसने सोचा, ओ हो, बड़ा सिद्ध संत प्रवृत्ति का बगुला है, चल करके भैया दर्शन करने चाहिए, इसका संग करना चाहिए। जैसे ही पास में गया और बगुले को देख करके जैसे ही थोड़ा सा पास में किसान ने देखा, और इतना ध्यान में बैठा है, इतनी, बताइए भाई, मनुष्य ध्यान नहीं करता और ये बगुले योनि में इतना ध्यान कर रहे हैं। तो तभी क्या आ गया, उस बगुले ने अपनी जो चोंच थी वो खोली और ऐसे नीचे की, और टप दे करके पानी में डाली, और फिर एक मछली उंगल निकल गया। हैरान रहा, है तो ध्यान था। फिर जो टांग पे, जिस टांग पे गड़ा था, उसको जो है ऊपर कर लिया, दूसरी टांग को जिसने मोड़ा हुआ था वो दूसरी टांग नीचे कर ली। जैसे जेसीबी के जो होते हैं ना पैर, होते हैं ना पैर्स होते हैं, वो कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, जब कुछ उठाना तो नीचे पैर करेंगे, जेसीबी के दो पोल होते हैं और कुछ भी वजन उठा लेते हैं। तो ऐसे ही उसने किया। अब जब भी वो मछली उठाता, अपने पैर को बदलता और दूसरे टक देकर कर लेता, और पूरी मछली को पूरी पूरी को निगल लेता। तो देखा, बाप रे बाप, कितना बड़ा धोखा है दुनिया में। जिसको मैं साधु मान रहा था, तपस्या कर रहा है, इसने तो सारी मछली चुग ली है, सारी मछली जितनी जल गई थी तो सब खा गया। ये तो बिल्कुल जो है पापी है, दिखावे के, देखने के लिए, दिखाने के लिए ध्यान कर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, और देखने के लिए जो है मतलब ढोंग कर रहा है। तो आगे चले, जैसे आगे चले चले चलते गए, तो उनको रात में शाम हो गई धीरे धीरे। अब उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ रुकूं। तो जिस रास्ते जा रहे थे उस समय जो है, तो ज्यादा तो अच्छे रोड नहीं होते थे, तो उन्होंने देखा कि कहीं आग जल रही है। जब थोड़ा आगे गए वहां पर देखा, तो देखा कि चार साधु लोग बैठे हुए हैं, और वे जो है भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, और जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। बंदे तू क्या लेकर आया था, क्या लेकर के जाएगा, सोच समझ ले मन मूर्ख, तू बड़ा पछताएगा। हर धन यौवन काया नगर की, कोई न करिए मरोड़, एक दिन जाना होगा इस जगत से, मुलाजा तोड़, संबंध तोड़ करके जाना होगा। इस तरह के भजन। और भैया, वास्तव में संतों के दर्शन हो गए, दर्शन किए, सत्संग सुने, 4-5 उनके चेले थे। अब थोड़ा सा रात्रि होने लगी, अंधेरा होने लगा, वो सब उठ उठ करके जाने लगे। और बेचारे किसान ने सोचा कि चलो हो सकता है रात्रि यहीं पर विश्राम कर ले जाए, आज रात्रि यहीं पर बिताएंगे और सुबह यहाँ से आगे विश्राम, आगे प्रस्थान करेंगे हम लोग। तो जैसे ही थोड़ा सा बैठा, तो उनमें से जो उनका हेड था बोला, ए कौन हो तुम? कहा, महाराज जी मैं किसान हूँ और मैं दुख का मारा हूँ, मुझे आगे जाना है, मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आपके इसी आश्रम में आज रात बिता लूं, और जो है मैं कल सुबह चले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ रात में नहीं रुक सकते,
अगर तुम रुकने की कोशिश करोगे तो मैं अपने भस्म कर दूंगा, अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। अगर मैं 100 कोस तक भी अपना श्राप दे दूं तो 100 कोस तक भी भस्म हो जाएगा। भैया इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है, सो तुम भस्म करोगे, तुम आतंकवादियों को नहीं भस्म कर देते हैं? अर्थात कोई आंसर कर सकता था, उत्तर का ऐसा पूछ सकता था। तो ना कहा कि ठीक है महाराज फिर रुक जाओ। बोले नहीं, यहाँ नहीं रुकना, भागो यहाँ से, भाग जाओ, अगर दिखाई दे तो भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा, जल निकाल करके ये कर दूंगा। वो बेचारा किसान घबरा के, लेकिन सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं रात्रि में। तो ने क्या किया, थोड़ा सा आश्रम के पहले ही एक झाड़ी थी, बहुत बड़ी है झाड़ थी, गाछ बोलते हैं, जैसे बंगला में बिहार में गाछ बोलते हैं। तो उस गाछ के उन्होंने थोड़ा शरण लिया, उसके पास एक कंबल था ऐसे ही ओढ़ने वाला वस्त्र अपना, वो ऐसे ओढ़ लिया, तो थोड़ा कि मच्छर वगैरह से, और देखा कि चलो कोई जंगली जानवर आएगा देखेंगे, वो भी रात में। तो लेट गया, और उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो आदमी ऐसे मुसीबत में हो, दुखों में, क्या नींद आएगी। तो जैसे ही रात के 12 बजे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नींद थी, हल्के हल्के सुनाई दे रहा था। तो जो उनमें से हेड था उसने कहा कि अरे चेला भोलेनाथ। बोला हाँ गुरु महाराज। बोला देखना वो तारी फिर गई है क्या। असल में पहले जब घड़ी नहीं होती थी प्राचीन समय में, तो जो तारों के जो ऊपर वो होते हैं उसको देख करके अंदाजा लगाया जाता है। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हर घंटे में चेंज होते हैं, तो उनसे पता लग जाता है रात का 11 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे, हर घंटे में चेंज होती है वो एक कैलकुलेशन थी जो सही थी, उसी के आधार पर ही घड़ी का निर्माण किया गया है, उसी गति के आधार पर ही। हम्म। तो जैसे ही उस किसान ने बेचारे ने देखा कि वो जो है हवाएं लगा रहे हैं गुरुजी, तो सब शिष्य जो थे वो इकट्ठे हो गए। तो सब इकट्ठे हो गए, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई चलो सब इकट्ठे हो जाओ। तो सब इकट्ठे हो गए, और अर्थात गुरु ने कहा कि अरे भोलेनाथ जी गुरु जी, अरे शंभुनाथ जी गुरु जी, अरे उगड़नाथ जी गुरु जी, अरे पीपलनाथ जी गुरु जी, अरे मस्तनाथ जी गुरु जी। तो सब के सब जो थे, वो जो साधु बने हुए थे, वो खड़े हो गए। कहा कि चलो चलते हैं अपने मिशन पर है। वो सबने फिर वो साधु वाले वस्त्र त्याग दिए, और क्या पहले काले वस्त्र पहन लिए, और पास में ही गांव में गए किसी के यहाँ पर, और बहुत बड़ा डाका डाला। तो बहुत बड़ा डाका डाला, और डाका डाल करके ले आए, और वहां पर जहां बैठे थे, जहां गुरु जी तपस्या करता था, उस धुने के ऊपर बैठ करके देखते धुना, वो बोलते जहां आग जलती रहती है, उसके नीचे ही गड्ढा खोदा, और वो जो इतना सारा पैसा था, सोना चांदी था, वो सबका सब क्या कर दिया, सब वहां पर ला करके दबा दिया गड्ढे में। हरे कृष्ण। आवाज ठीक है, थोड़ी क्लियर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ा आवाज सही हुआ? यस और नो? तो इस प्रकार से जब उस किसान ने देखा, भोले भाले किसान ने, कि देखो जो ये साधु बन रहे थे, जो मुझे श्राप दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, हम तुम्हें ये कर देंगे, इस तरह से जो है मुझे डरा रहे थे। अब देखो ये क्या है कि सारा धन ले आए इकट्ठा करके। जैसे ही वो सब इकट्ठा करके ले आए, और वो आकर के फिर जो है क्या हो गए, सब के सब फिर वही वस्त्र पहन करके बैठ गए वहां पर, फिर तपस्या करने लगे, फिर आंख बंद करके। अब तभी थोड़ी समय बाद जो है जहां पर चोरी हुई थी, उस घर के लोग जाके उन्हें देखा कि अरे चोरों ने लूट लिया, लेकिन चोर तो भाग गए हैं। तो सबने प्लानिंग की, सब गांव वालों ने मिल करके, कि ये चोर कहीं दूर नहीं गए होंगे, हो सकता है यहीं आसपास छुपे हो। चलो सब प्लान करके जो है सब एक तरफा, देहाती भाषा में बोलते उसको बाड्डा भर लो। बाड्डा भरने का मतलब है कि सब एक तरफ से लेकर के चलो, कुछ नहीं बचना चाहिए, ऐसे एक साथ एक लाइन में खड़े होकर के सीधे चलो, जो भी आए उसको चेक करते हुए चलो, घर किसी या कुछ भी आए सब तलाशी लेते हुए चलो। तो जब पहुंचे, तो उसी लाइन में जितना चोर उन्होंने वो फांट जो लेके चल रहे थे, उसी में वो किसान भी आ गया, उसको पकड़ लिया। उसने अपना वो चादर को छोड़ी थी, जो शॉल या कुछ कंबल था उसके पास में। तो उसके एक ने कहा कि देखो देखो ये पकड़ा गया चोर, ये पकड़ा गया। उसको पकड़ लिया, बोले ये चोर है। उसने कहा भैया मैं चोर नहीं हूँ। चकबंदी बोलते, सही बात है, उसको चकबंदी बोलते हैं।
पूरा चारों तरफ से बंद करके, खेत को चारों तरफ से घेर करके। तो कहा कि जो है यही वो चोर है जिसने हमारे घर में डाका डाला है, चोरी की है, चलो मारो इसको। तो उसने कहा भैया मुझे मत मारो, मैं तो किसान हूं। बोला नहीं, सब चोर यही बोलते हैं, मैं सीधा साधा हूँ, मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। बोला तुम्हें क्यों भैया, तुम्हें समस्या क्या है? बोला कि हमारे यहाँ चोरी हुई यार, तुमने चोरी की है। बोला देखो मैंने चोरी नहीं की है। बोला और? बोला कि आप मुझे, बोला नहीं मारेंगे हम तुम्हें। कहा कि देखो मारो मत, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारी चोरी बता, देखो मुझे तो पता नहीं चोरी कैसे की, कहाँ हुई, लेकिन मैं तुम्हारा सामान दिलवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, कुछ समझदार व्यक्ति थे, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, हम, तुम हमें सामान दिलवा दो, चलो हमारा जो सामान जो चोरी हुआ वो दिलवा दो, हमें कोई बात नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो उसने कहा कि देखो भैया, पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। बोले क्या बात सुननी पड़ेगी? मेरी एक कहानी है। बोला क्या? बोला देखो भैया, हमने देखे ऐसे तुनकधारी हैं जो लेकर के चले गए हमारे घर की नारी हैं। हमें ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो हमारे घर की स्त्री तुनकधारी यानी बहुत त्यागी देखे हैं, कि जो तिनका भी वापसी करने आए थे, और जब गए तो हमारे घर की पत्नी को लेकर के साफ हो गए। और देखे ऐसे जो है मतलब ध्यानधारी, जल की मछली खा गए सारी। कैसे ध्यान मगन लोग देखे, ध्यान में बैठे हुए, वो बगुला देखा जो, लेकिन क्या कर गया, सारी जल की मछली को खा गया। देखे से ध्यानधारी, जल की मछली खा गए सारी। फिर कहेगी देखे ऐसे तपधारी, जो सब घर की लियाए, घर की उठा लाए माया सारी। यानी कि ऐसे तपधारी देखे हमने जो तपस्या कर रहे हैं दिखावे के लिए, लेकिन गए रात्रि में चोरी की और सारा धन इकट्ठा करके ले आया। तो भैया इसी चक्कर में देखो, वहां वो गड्ढा है जहां वो बैठे हुए हैं, उनको पकड़ लो, वही चोर है, उनके नीचे जो पैसा है, धन है, वो तुम्हारा है। अगर भैया तुम्हें हमारी भी हेल्प करना, बोला क्या तुम्हारी, तो सब लोग खुश हो गए, गाँव वाले, अरे तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने सब कुछ बता दिया, हमारा तो फायदा हो गया, हमारा धन बच गया। अरे चोर पकड़े गए, इनको पकड़ेंगे, पिटो, उनकी पिटाई की खूब, चोरों की पकड़ के गुरु जी को और 10 डंडे फालतू मारे, खूब अच्छी तरह से पिटाई की, उनके लाल हो गए पिटाई से। तो जब तो वो कहा भाई हमारी हेल्प करना। बोला क्या भैया, देखो भाई तुम्हें तो तुम्हारा धन मिल गया, अगर तुम्हें कहीं हमारी पत्नी मिल जाए, उस ढोंगी के चक्कर में कहीं मिल जाए, ऋषिकेश हरिद्वार जाओ, तो जरूर हमें बताना भाई, हमारा भी मिल सके। तो इतना कहते हो किसान फिर वापसी बेचारा चला। कहा कि भाई दुनिया में सब कुछ देख लिया, अब दुनिया में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, जो होगा भगवान अपनी इच्छा से देगा। बोले हरे कृष्णा। तो अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इस कथा का सार क्या था।